अपने 3 बच्चों के साथ एक गुफा में बैठी थी। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। बच्चों, तुम सब ध्यान से सुनो। अब हमें इस जंगल में ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए। शिकारी हर दिन हमारे पीछे पड़ा है। अगर हम लापरवाही करेंगे तो किसी दिन वह हमें पकड़ ही लेगा। माँ, हम तुम्हारे साथ हैं और जब तक तुम हमारे साथ हो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम बहादुर हो, लेकिन तुम अभी छोटे हो। शिकारी के पास हथियार होते हैं, वह बहुत चालाक है। हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। लेकिन माँ, हम कब तक ऐसे डरते रहेंगे? हर दिन हम छिपते फिरते हैं। क्या हमें हमेशा ऐसे ही भागते रहना पड़ेगा? बेटा, डरना और सतर्क रहना अलग अलग बातें हैं। हम जंगल के राजा जरूर हैं, लेकिन शिकारी हमसे भी खतरनाक होते हैं। वह हमें मार सकता है, हमें पकड़ सकता है। इसीलिए हमें उसके सामने नहीं जाना है। माँ, हम क्या करें? क्या हमें यह जंगल छोड़ देना चाहिए? हाँ बेटा, यही ठीक रहेगा। हमें इस जंगल को छोड़कर किसी और जगह जाना होगा। एक ऐसी जगह जहाँ शिकारी न पहुँच सके। लेकिन माँ, क्या हम सब साथ नहीं जा सकते? नहीं बेटा, अगर हम एक साथ चलेंगे तो शिकारी हमें जल्दी देख लेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि पहले मैं अकेली जाऊंगी, फिर मौका देखकर तुम सब भी वहाँ आ जाना। तीनों शावक माँ की बात सुनकर उदास हो गए। माँ, अगर शिकारी तुम्हें पकड़ लेगा तो? मुझे कुछ नहीं होगा, मैं उससे बचकर रहूंगी। लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं जहाँ जाने को कहूँ वहीं जाना। अगली सुबह शेरनी गुफा से बाहर निकली और जंगल की ओर चल पड़ी। वह बहुत सतर्क थी, हर कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। जैसे ही वह जंगल के बीच पहुंची, उसने देखा कि शिकारी दूर से उसकी ओर बढ़ रहा था। आहा, आज तो मेरी किस्मत खुल गई। ये बड़ी शेरनी अकेली ही घूम रही है। इसे पकड़ना आसान होगा। शेरनी ने शिकारी को आते देखा, लेकिन वह डरी नहीं। उसने अपनी चाल तेज कर दी और तेजी से भागने लगी। शिकारी ने जल्दी से अपना बंदूक उठाया और निशाना साधने लगा। आज तुझे भागने नहीं दूंगा। बहुत दिनों से तेरा पीछा कर रहा हूँ। शिकारी ने निशाना साधा और गोली चला दी। गोली शेरनी को लगनी ही वाली थी कि शेरनी ने छलांग लगाई और गोली बीच में पड़े पेड़ की डाल से टकरा गई और शिकारी का निशाना चूक गया। आज तो तू बच गई शेरनी। मैं भी देखता हूँ तू कब तक बचती रहेगी। शेरनी जंगल के दूसरी तरफ एक गहरी घाटी के पास पहुंची। उसने सोचा कि अब वह सुरक्षित है। इस बीच शावक अपनी गुफा में इंतजार कर रहे थे। माँ बहुत देर से गई है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? नहीं, माँ बहुत बहादुर है, लेकिन हमें अब जल्दी वहाँ जाना चाहिए जहाँ माँ ने कहा था। तीनों शावक गुफा से निकले और सावधानी से जंगल में आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वे जंगल के बीच पहुंचे, शिकारी को उनकी आहट मिल गई। अरे वाह, ये छोटे छोटे शेर के बच्चे अकेले घूम रहे हैं। ये उसी शेरनी के बच्चे हैं। अगर मैं इन्हें पकड़ लूं तो इनकी माँ खुद मेरे पास आ जाएगी। शिकारी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी बड़ा शावक चौकन्ना हो गया। रुको, हमें आगे बढ़ने से पहले चारों तरफ देखना चाहिए। मंझले शावक ने इधर उधर देखा और कहा, भाई, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। छोटे शावक ने अचानक शिकारी की झलक देख ली। देखो, शिकारी। तीनों शावकों ने तुरंत एक झाड़ी के पीछे छिपने का फैसला किया। शिकारी को लगा कि वे कहीं गायब हो गए। अजीब बात है, अभी तो यहीं थे। आखिर ये गए कहाँ? शावकों ने अपनी सांसें रोक ली और बिल्कुल शांत रहे। शिकारी ने इधर उधर देखा, लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो वह झल्लाकर वहां से चला गया। जैसे ही शिकारी दूर गया, शावक तुरंत भागते हुए घाटी की तरफ पहुंचे, जहां शेरनी पहले से उनका इंतजार कर रही थी। बच्चों, तुम लोग ठीक हो ना? हाँ माँ, हमने शिकारी को बेवकूफ बना दिया। हाँ माँ, हम वैसे ही छिपे रहे जैसे तुमने सिखाया था। और फिर जैसे ही वह शिकारी चला गया, हम यहाँ आ गए। बहुत अच्छा किया बच्चों। अब हम इस नई जगह में सुरक्षित रहेंगे। शेरनी और उसके बच्चे अब जंगल के उस हिस्से में पहुंच चुके थे जहां शिकारी के आने की संभावना कम थी। यह जगह हरी भरी थी, चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे और पास ही एक छोटी नदी बह रही थी। लेकिन शेरनी की चिंता अभी भी कम नहीं हुई थी। बच्चों, हम यहाँ जरूर आ गए हैं, लेकिन ये मत समझना कि अब हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। हमें हर समय चौकन्ना रहना होगा।
माँ, लेकिन यहाँ तो बहुत शांति है, न शिकारी दिख रहा है और न ही कोई और खतरा। हाँ बेटा, अभी सब ठीक लग रहा है, लेकिन शिकारी बहुत चालाक होते हैं। वह हमें खोजने की कोशिश जरूर करेगा। हमें हर दिन नई जगह तलाशनी होगी और हमें कभी भी एक जगह ज्यादा दिन तक नहीं रुकना चाहिए। लेकिन माँ, हम कब तक ऐसे भागते रहेंगे? क्या हम कभी आराम से नहीं रह सकते हैं? बेटा, जंगल में जीवित रहने के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। अगर हम लापरवाह हो गए तो शिकारी हमें पकड़ लेगा। तीनों शावक माँ की बात समझ गए और सतर्क रहने का वादा किया। अगले कुछ दिन वे वहाँ सुरक्षित रहे। शेरनी अपने बच्चों को शिकार करना और जंगल में छिपने के तरीके सिखाने लगी। एक दिन सुबह सुबह जब बच्चे खेल रहे थे, तभी अचानक एक चीख सुनाई दी। माँ, वो आवाज कैसी थी? बेटा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुसीबत में है। हमें सावधान रहना होगा। शेरनी अपने बच्चों के साथ धीरे धीरे उस दिशा में गई जहां से आवाज आई थी। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक हिरण शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। कोई है? मेरी मदद करो, मैं इस जाल में फंस गया हूँ। अगर कोई मेरी मदद नहीं करेगा तो शिकारी मुझे ले जाएगा। माँ, हमें इसे बचाना चाहिए। हाँ बेटा, लेकिन हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। शिकारी कभी भी यहाँ आ सकता है। शेरनी ने ध्यान से देखा और जाल को अपने पंजों से खींचने लगी। बड़ा शावक भी माँ की मदद करने लगा। कुछ ही देर में उन्होंने जाल तोड़ दिया और हिरण को आजाद कर दिया। शेरनी बहन, तुमने मेरी जान बचा ली। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हमें जंगल में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। लेकिन तुम अब जल्दी यहाँ से भागो, इससे पहले कि शिकारी आ जाए। हिरण तेजी से भाग गया। तभी झाड़ियों के पीछे से आहट सुनाई दी। माँ, लगता है कोई आ रहा है। बच्चों, तुम सब जल्दी से छुप जाओ। हो सकता है कि शिकारी आ गया हो। तीनों शावक फटाफट पास के बड़े पत्थरों के पीछे छिप गए। शेरनी खुद भी एक बड़े पेड़ की आड़ में खड़ी हो गई। कुछ ही पलों में शिकारी वहां आ पहुंचा। अरे, ये जाल कैसे टूट गया? मैंने तो यहाँ एक बड़ा शिकार फंसाया था। जरूर कोई इसे छुड़ा कर ले गया है। शिकारी ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। यहाँ कोई तो था, लेकिन जिसने भी हिरण को छुड़ाया वह बहुत चालाक है। मुझे अब और ज्यादा सतर्क रहना होगा। मैं इन शेरों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। इतना कहकर शिकारी वहां से चला गया। जब शेरनी ने देखा कि शिकारी दूर जा चुका है, तो उसने अपने बच्चों को बाहर बुलाया। देखो बच्चों, अगर हम सावधान रहेंगे तो शिकारी हमें कभी नहीं पकड़ पाएगा। हमें हमेशा चौकन्ना रहना होगा और कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। माँ, आज हम सच में बहुत डर गए थे, लेकिन हमने तुम्हारी सीख पर अमल किया। अगर हम जल्दी न छुपते तो शिकारी हमें देख लेता। हाँ माँ, अब हमें समझ आ गया कि जंगल में रहना इतना आसान नहीं है। हमें हर पल सतर्क रहना होगा। माँ, अब हम और बहादुर बनेंगे। बहादुरी केवल ताकत में नहीं होती, बल्कि समझदारी में भी होती है। और मुझे खुशी है कि तुम तीनों अब समझदारी से काम लेना सीख रहे हो। रात के अंधेरे में शेरनी और उसके बच्चे गहरी नींद में थे। जंगल में हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन तभी अचानक पास के झाड़ियों में हलचल हुई। शेरनी की आंखें तुरंत खुल गईं। बच्चों, जागो, कोई हमारी तरफ आ रहा है। तीनों शावक डर के मारे माँ के पास सट गए। माँ, कहीं वो शिकारी तो नहीं? मैं जाकर देखती हूँ। तुम सब यहीं रहो और बिल्कुल भी आवाज मत करना। शेरनी धीरे धीरे आगे बढ़ी। जैसे ही उसने झाड़ियों के पास देखा, वहां 3 आदमियों को खड़े पाया। उनके हाथों में जलते हुए मशालें, बंदूक और बड़े बड़े भाले थे। आज वो शेरनी बचेगी नहीं। बहुत दिनों से इसकी तलाश कर रहे हैं। इसकी खाल और नाखून हमें बहुत महंगे बिकेंगे। हाँ, और इसके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। अगर अभी इन्हें नहीं मारा तो बाद में ये खुद हमारा शिकार कर सकते हैं। शेरनी का खून खौल उठा। वो गुस्से से गुर्राने लगी। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल में घुसने की? अगर आज तुम सब यहाँ से नहीं भागे तो मैं तुम सबको मार डालूंगी। तीनों शिकारी जोर जोर से हंसने लगे। अरे देखो देखो, ये हमें धमका रही है, लेकिन ये अकेली है और हम 3। एक शिकारी ने जलती हुई मशाल शेरनी की तरफ फेंकी। मशाल शेरनी के पास गिरी और आग की लपटें उठने लगीं। माँ, आग है।
शेरनी ने पूरी ताकत से छलांग लगाई और पहले शिकारी पर झपट पड़ी। उसने अपने नुकीले पंजों से शिकारी का चेहरा पूरी तरह से नोच डाला। शिकारी चीखने लगा, उसका खून चारों तरफ फैल गया। हरामजादी, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दूसरे शिकारी ने बंदूक उठाई और शेरनी पर गोली चला दी। गोली सीधा शेरनी के कंधे में गड़ गई और खून बहने लगा, लेकिन शेरनी रुकी नहीं। उसने शिकारी के हाथ को अपने मजबूत जबड़े में दबा लिया और उसकी हड्डियां तोड़ डाली। माँ, तुम्हें चोट लग गई। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम सब बस दूर रहो। अब तीसरा शिकारी डर के मारे पीछे हटने लगा। नहीं, ये क्या हो गया? ये शेरनी बहुत खतरनाक है, मुझे यहाँ से भागना होगा। लेकिन शेरनी ने उसे भागने का मौका नहीं दिया। वह बिजली की तेजी से दौड़ी और अपनी तेज धारदार दांतों से शिकारी की गर्दन जकड़ ली। शिकारी की दर्दनाक चीख जंगल में गूंज उठी और कुछ ही पलों में उसका शरीर निष्प्राण हो गया। शेरनी हाँफ रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन शरीर से खून बह रहा था। माँ, हमें कुछ करना होगा, तुम्हारे बहुत खून बह रहा है। माँ, हम जल्दी से नदी के पास चलते हैं, वहाँ पानी से तुम्हारे जख्म साफ कर देंगे। शेरनी ने अपने बच्चों की तरफ देखा। वे बहुत डरे हुए थे। गांव रामपुर में आदित्य नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। आदित्य बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी गरीबी कभी कम नहीं होती थी। वह रोज सुबह जंगल जाता, पेड़ काटता, लकड़ियां इकट्ठा करता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार के लिए भोजन लाने की कोशिश करता। मगर अब जंगल में अच्छे पेड़ कम बचे थे और लकड़ियों की कीमत भी कम हो गई थी। इससे उसका गुजारा मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन सुबह सुबह जब आदित्य जंगल जाने के लिए तैयार हो रहा था, तब उसकी पत्नी सुमित्रा कहती है, हर रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटते हो, इतनी मेहनत करते हो, लेकिन इतने पैसों में घर का गुजारा नहीं चलता है। आप कोई और काम क्यों नहीं ढूंढते हैं? ये काम मेरे पिता भी करते थे और मैं भी इसे ही करता रहूंगा। मेहनत का फल देर से ही सही, पर मिलता जरूर है। बस यही एक बात बार बार दोहराते रहते हो, मगर हमारी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आदित्य उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और अपने पुरानी कुल्हाड़ी को कंधे पर टांगकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। आदित्य चलते चलते जंगल के बहुत अंदर चला जाता है। अचानक उसे पेड़ों के बीच एक अजीब सी गुफा दिखती है। अरे, यह गुफा पहले कभी नहीं देखी थी। देखने में तो यह गुफा बहुत विचित्र मालूम होती है। हाँ, क्या मुझे इसके भीतर जाकर देखना चाहिए? लेकिन कोशिश कर ही लेता हूँ, क्या पता शायद कुछ काम की चीज मिल जाए। ये सोचकर आदित्य गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। जब वह नजदीक जाता है तो देखता है कि वहां एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, जिस पर एक लोहे का पिंजरा पड़ा था। उस पिंजरे में एक सुनहरे रंग का उल्लू कैद था। कृपया मेरी मदद करो, मैं बहुत समय से यहाँ फंसा हूँ। अरे, तुम बोल सकते हो? तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूँ। मुझे एक लालची तांत्रिक ने यहाँ कैद कर दिया था, ताकि वह मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर सके। अगर तुम मुझे आजाद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक लकड़हारा हूँ, मैं तो बस यहाँ लकड़ियां काटने आया हूँ। आदित्य, तुम बहुत ईमानदार और मेहनती इंसान हो, लेकिन कभी कभी किस्मत को बदलने के लिए नए रास्ते अपनाने पड़ते हैं। अगर तुम मुझे आजाद करोगे तो मैं तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परेशानी दूर कर सकता हूँ। तुम्हारी बातों पर मैं कैसे विश्वास करूं? दुनिया में कोई भी बिना स्वार्थ के किसी की मदद नहीं करता। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, बस मुझे इस बंदी गृह से मुक्ति चाहिए। अगर तुम मुझे आजाद करोगे तो मैं तुम्हें एक अनमोल उपहार दूंगा, जिससे तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अगर यह उल्लू सच कह रहा है तो शायद मेरी किस्मत बदल सकती है, लेकिन क्या यह सचमुच मेरी मदद करेगा या फिर मैं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस जाऊंगा? कुछ क्षण तक आदित्य उस पिंजरे को देखता रहा। उसकी आंखों में संदेह था, लेकिन दिल में एक अजीब सी जिज्ञासा भी। अंततः उसने कुल्हाड़ी उठाई और पिंजरे पर पड़ा मजबूत ताला तोड़ने की कोशिश करने लगा।
कई वारों के बाद ताला टूट गया और पिंजरा झटके से खुल गया। तुरंत ही उल्लू पिंजरे से बाहर निकला। वह अपने सुनहरे पंख फैलाकर हवा में उड़ गया और फिर आदित्य के सामने आकर बोला, आदित्य, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब मैं तुम्हें एक सुनहरा पंख दूंगा। यह पंख जिस भी वस्तु को स्पर्श करेगा वह वस्तु सोने में बदल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, इस पंख का प्रयोग लोभ में आकर मत करना, वरना यह तुम्हारे लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। तभी उल्लू के शरीर से एक पंख टूटकर आदित्य के पास आ जाता है। आदित्य उल्लू के दिए हुए पंख को आश्चर्य से देखता है। क्या यह सचमुच इतना शक्तिशाली है? अगर मैं इसे किसी चीज पर लगाऊंगा तो क्या वह सच में सोने में बदल जाएगी? हाँ, लेकिन याद रखना, यह पंख केवल तुम्हारी जरूरतें पूरी करने के लिए है, लालच के लिए नहीं। अगर तुम लालच में पड़ गए तो यह वरदान अभिशाप बन जाएगा। यह कहकर उल्लू एक तेज चमक के साथ गायब हो जाता है। आदित्य अविश्वास और रोमांच के मिश्रित भाव से उस पंख को देखता है। वह गुफा से बाहर निकलता है और पास की एक सूखी लकड़ी पर पंख फेरता है। देखते ही देखते लकड़ी चमकते सोने में बदल जाती है। यह तो सच में काम करता है। अब मेरी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मेरी जिंदगी अब पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन मुझे इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना चाहिए। वह लकड़ी के उस चमकते हुए टुकड़े को उठाकर कपड़े में लपेटकर जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चल पड़ता है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ जा रहे थे। आदित्य जैसे ही अपनी झोपड़ी में पहुंचता है, उसकी पत्नी सुमित्रा उसे देखकर चिंता भरे स्वर में पूछती है, आज कुछ जल्दी लौट आए, क्या हुआ? आज लकड़ी नहीं मिली? आदित्य मुस्कुराता है और धीरे से कपड़ा खोलकर सोने में बदली लकड़ी को सुमित्रा के सामने रख देता है। हे भगवान, यह क्या है? ये लकड़ी तो सोने की तरह चमक रही है। आप इसे कहाँ से लाए हो? सुमित्रा, यह मेरी मेहनत का फल है। यह कोई साधारण लकड़ी नहीं, बल्कि एक चमत्कार है। कैसा चमत्कार? मुझे साफ साफ बताइए। ये सोना कैसे आया? आज जंगल में मुझे एक रहस्यमयी गुफा मिली और वहां एक सुनहरे उल्लू को एक पिंजरे में कैद पाया। मैंने उसे आजाद किया और बदले में उसने मुझे यह जादुई पंख दिया। यह जिस भी चीज को छूता है वह सोने में बदल जाती है। सुमित्रा आश्चर्य से पंख को देखती है और अपने हाथों से छूने की कोशिश करती है, लेकिन आदित्य जल्दी से उसे रोक लेता है। नहीं सुमित्रा, इसे किसी जीवित प्राणी पर मत लगाना। यह सिर्फ निर्जीव चीजों पर इस्तेमाल करने के लिए है। उल्लू ने मुझे चेतावनी दी थी कि अगर मैं लालच में पड़ गया तो यह वरदान मेरे लिए अभिशाप बन सकता है। तो अब आप इस पंख से क्या करोगे? मैं पहले इसे सावधानी से इस्तेमाल करूंगा। अगर हम थोड़ा थोड़ा सोना बेचेंगे तो अमीर बन सकते हैं और हमारी गरीबी हमेशा के लिए मिट सकती है। लेकिन हमें लालच नहीं करना चाहिए। सुमित्रा सहमति में सिर हिलाती है, लेकिन उसके मन में कहीं एक हल्की चिंता भी थी। आदित्य कुछ सोने में बदले छोटे पत्थर को लेकर बाजार जाता है। वह सोने के व्यापारी सेठ हरिराम के पास जाता है। अरे आदित्य, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुना है कि इन दिनों तुम्हारी हालत बहुत खराब चल रही है। सेठ जी, मैं कुछ सोने के टुकड़े बेचना चाहता हूँ। वह अपनी गठरी से सोने के चमकते टुकड़े निकालता है और उन्हें सेठ के सामने रख देता है। ये इतना शुद्ध सोना आदित्य, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? यह मेरे पूर्वजों का दिया हुआ है। अब मुश्किल समय आ गया तो इसे बेचना चाहता हूँ। सेठ हरिराम को संदेह होता है, लेकिन सोने की शुद्धता देखकर वह तुरंत पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, मैं तुम्हें इसका अच्छा दाम दूंगा, लेकिन अगर और हो तो वह मुझे ही देना। बिल्कुल सेठ जी। सेठ उसे अच्छी रकम देता है और आदित्य खुशी खुशी पैसे लेकर घर लौटता है। कुछ ही हफ्तों में आदित्य का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब आदित्य के पास गांव का सबसे बड़ा घर था, बल्कि वह एक महल जैसा बनवा चुका था। उसके पास नए कपड़े, अच्छा खाना और ढेर सारा पैसा था। गांव के लोग उसकी इस अचानक हुई समृद्धि को देखकर हैरान थे। कुछ लोगों को शक होता है तो कुछ उसे किस्मत का धनी मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे आदित्य के मन में लालच का बीज उगने लगता है। एक दिन आदित्य अपने कमरे में बैठा कुछ सोच रहा था। ये पंख किसी भी वस्तु को सोने का बना सकता है।
मैंने अभी तक इससे बहुत धन प्राप्त कर लिया है, लेकिन मैं सबसे अमीर और सबसे धनवान बनना चाहता हूँ। वह अपने हाथ में पंख उठाता है और पूरे फर्श पर फेरता है। देखते ही देखते फर्श सोने का बन जाता है। उसकी आंखों में अब अजीब सी चमक थी, मानो वह खुद को अजय समझने लगा हो। ये आप क्या कर रहे हो? आप इस पंख का दुरुपयोग कर रहे हैं। अरे सुमित्रा, देखो ये सोने का फर्श कितना सुंदर लग रहा है। अगर पूरा घर सोने का बन जाएगा तो मैं पूरे गांव में सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? उल्लू ने चेतावनी दी थी कि ज्यादा लालच विनाशकारी हो सकता है। आपने इससे बहुत धन प्राप्त कर लिया है। अब आपको इस पंख को छोड़ देना चाहिए। छोड़ दूं? अभी तो असली खेल शुरू हुआ है सुमित्रा। अब मैं पूरे राज्य का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे आदित्य। तुम्हारी आंखों में अब बस लालच ही दिखता है। तुम्हें अपने आसपास के लोगों की कोई परवाह नहीं है। अगर तुम्हें मेरी दौलत पसंद नहीं है तो तुम इस घर से जा सकती हो, लेकिन मैं अब इस पंख की शक्ति को और भी बढ़ाकर दुनिया पर राज करूंगा। मैं आपको कुछ गलत नहीं करने दूंगी। मैं आज रात ही इस पंख को नष्ट कर दूंगी। सुमित्रा मन ही मन उस पंख को नष्ट करने का फैसला कर लेती है। रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। आदित्य अपने कमरे में सो रहा था। दूसरी ओर सुमित्रा अपने मन में पंख को नष्ट करने का दृढ़ निश्चय कर चुकी थी। सुमित्रा चुपचाप उठती है और धीरे से आदित्य के कमरे की ओर बढ़ती है। वह देखती है कि आदित्य सो रहा है और पंख उसकी मेज पर रखे संदूक के अंदर रखा हुआ है। वह डरते डरते पंख की ओर बढ़ती है और संदूक से पंख लेकर बाहर जाने लगती है। लेकिन तभी आदित्य की नींद खुल जाती है। सुमित्रा, तुम इस पंख के साथ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें और इस गांव को बचाने की कोशिश कर रही हूँ आदित्य। यह पंख तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसे नष्ट करना ही सही होगा। तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा सुमित्रा। ये पंख मुझे दे दो। वह झपटकर पंख को सुमित्रा के हाथ से छीनने की कोशिश करता है। सुमित्रा भागकर घर के बाहर आती है और बाहर जल रहे अलाव में पंख डालने जाती है कि आदित्य वहां पहुंच जाता है और सुमित्रा से पंख छीनने की कोशिश करने लगता है। रुको! अगर तुमने इसे जलाया तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुमित्रा और आदित्य के बीच संघर्ष जारी है। सुमित्रा पूरी ताकत से पंख को जलती आग में डालने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों के बीच पंख को लेकर खींचातानी होती है। तभी सुमित्रा के हाथ से पंख छूटकर उसके हाथ को स्पर्श हो जाता है। देखते ही देखते सुमित्रा का पूरा शरीर सोने का बन जाता है। उसकी आंखें वहीं ठहर जाती हैं और वह एक निर्जीव मूर्ति में बदल जाती है। नहीं, यह क्या हो गया? हे भगवान, ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया? सुमित्रा सोने की मूर्ति बन गई। वह रोता है, चिल्लाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। उसकी आंखों के सामने उसकी सबसे प्रिय पत्नी अब केवल एक ठंडी सोने की मूर्ति बन चुका थी। तभी अचानक हवा में एक तेज झोंका आता है और वही सुनहरा उल्लू प्रकट होता है। उसकी आंखों में गहरी गंभीरता होती है। आदित्य, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि लालच में आकर इस पंख का दुरुपयोग मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो, तुम्हारे अपने ही हाथों ने तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी छीन ली। कृपया मुझे माफ कर दो। मेरी पत्नी को वापस इंसान बना दो। मुझे यह पंख नहीं चाहिए। मुझे मेरी पत्नी लौटा दो। अब पछताने से क्या फायदा? तुमने अपने लोभ में अंधे होकर अपनी दुनिया खुद नष्ट कर दी। लेकिन मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा। अगर तुम इस पंख को नष्ट कर दोगे तो तुम्हारी पत्नी वापस जीवित हो सकती है, लेकिन तुमने इस पंख से अब तक जितना भी धन प्राप्त किया है वह सब नष्ट हो जाएगा और फिर तुम पहले जैसे गरीब लकड़हारे बन जाओगे। क्या तुम यह करने के लिए तैयार हो? आदित्य दुविधा में पड़ जाता है। एक ओर उसकी अनमोल दौलत थी और दूसरी ओर उसकी प्रिय पत्नी का जीवन। लेकिन अंत में उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ जाते हैं। हाँ, मैं अपनी सारी दौलत छोड़ने को तैयार हूँ। मुझे केवल मेरी पत्नी सुमित्रा चाहिए। आदित्य उस पंख को उठाता है और जलते हुए अलाव में डाल देता है। पंख के जलते ही सुमित्रा वापस इंसान बन जाती है। सुमित्रा, तुम ठीक हो गई। अब मुझे समझ आ गया है कि असली खुशी दौलत में नहीं बल्कि अपनों के साथ रहने में है। उल्लू एक संतोषजनक मुस्कान के साथ उड़ जाता है।
आदित्य पहले की तरह लकड़हारी का काम करता है, लेकिन उसके मन में शांति और संतोष का भाव था। लालच कभी भी सुख का कारण नहीं बनता, बल्कि विनाश का द्वार खोलता है। सच्चा सुख संतोष और अपनों के साथ रहने में है, न कि धन दौलत में।